नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। 24 साल के सचिन रविंद्र ने इतिहास रच दिया है। जी हां, क्रिकेट की अगर बात की जाए तो WTC 2023-2025 की सबसे बड़ी पारी खेली है सचिन रविंद्र ने और खास लिस्ट में भी जगह बना ली है। दरअसल भारतीय मूल के और न्यूजीलैंड के स्टार युवा बल्लेबाज सचिन रविंद्र ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा है और इस दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और कई कीर्तिमान जो है स्थापित किए हैं। सचिन रविंद्र एक युवा होनहार बल्लेबाज जो कि माना जा रहा है आने वाले समय में एक बड़ा नाम जो है इस क्रिकेट जगत में होंगे। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भी हैं और पिछले एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि उनके अंदर वो क्लास है क्रिकेट का, वो टेक्निक है, वो टेम्परामेंट है। दरअसल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड के माउंट मानुगुनई में खेला जा रहा है और इस मैच में न्यूजीलैंड के स्टार युवा बल्लेबाज सचिन रविंद्र ने बल्ले से कमाल की पारी दिखाई है और उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये इस समय तीसरा एडिशन चल रहा है 2023-2025 उसकी सबसे बड़ी पारी खेली है और साथ ही साथ एक खास क्लब में भी अपनी जगह बना ली है। दरअसल सचिन रविंद्र ने अपने करियर के चौथे टेस्ट मैच में ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सचिन रविंद्र ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 366 गेंदों का सामना करते हुए 240 रनों की बड़ी पारी खेली है और इस दौरान उन्होंने इस पारी में 26 चौके और 3 छक्के जड़े हैं और यह पहला मौका था जब सचिन रविंद्र ने टेस्ट में शतक लगाया, 100 रन का आंकड़ा पार किया और वो इसमें 100 रन का आंकड़ा पार करते इसको दोहरे शतक में बदलने में भी कामयाब रहे। इस लिस्ट में भी उनका नाम जुड़ चुका है। दरअसल 215 रन बनाने के साथ ही सचिन रविंद्र ने अपने सीनियर खिलाड़ी मैथ्यू सिनक्लेवर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सचिन से पहले मैथ्यू सिनक्लेवर के नाम जो है न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट में अपने मेडन शतक को दोहरे शतक में तब्दील करने का रिकॉर्ड था और यह रिकॉर्ड साल 1999 में बनाया गया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उस समय 214 रन की पारी खेली गई थी और अब 25 साल के बाद ये 2.5 दशक के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है और उस समय वेस्ट इंडीज की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी और दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 447 गेंदों में उस समय वो 214 रन बनाए गए थे और इस दौरान जो है 22 चौके उस पारी में देखने को मिले थे। अब आपको थोड़ा सचिन रविंद्र के बारे में भी आपको बता दें। दरअसल सचिन का परिवार बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भारतीय मूल के कहलाए जाते हैं। 90 के दशक में सचिन के पिता बेंगलोर से न्यूजीलैंड चले गए थे। सचिन के पिता का नाम रवि कृष्णमूर्ति है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दरअसल सचिन का जन्म 18 नवंबर 1999 को वॉशिंगटन में हुआ था। उनके पिता रवि कृष्णमूर्ति क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और यही कारण है कि सचिन का नाम भी क्रिकेट से जोड़कर रखा गया। जी हां, बहुत से लोगों को पता भी है लेकिन बहुत लोगों को आश्चर्य होगा ये सुनकर के कि सचिन के नाम रखने के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल उनके पिता सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के खेल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और ऐसे में जब उन्हें बेटा हुआ था तो उन्होंने फैसला लिया कि सचिन और राहुल द्रविड़ पर ही जो है उसका नाम रखा जाएगा और ऐसे में उन्होंने राहुल के RA और सचिन से CHIEN ले लिया और फिर नाम पड़ा सचिन। राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम से रखा गया सचिन। तो यह भी बहुत दिलचस्प कहानी जो है वो सचिन रविंद्र से जुड़ी हुई है कि उनके पैदा होने के साथ ही उनका तभी से क्रिकेट से जुड़ाव हो गया क्योंकि पिता इतने बड़े क्रिकेट प्रेमी उनके हैं और सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम से जो है सचिन का नाम रखा। सचिन रविंद्र आज दुनिया में हर कोई क्रिकेटर जो है वो उनको जान पहचान रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं। इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अब उन्होंने अपने नाम कर लिया है, जबकि सचिन रविंद्र ने जो ये 240 रन की पारी खेलकर हाल ही में यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यशस्वी जायसवाल ने भी ये रिकॉर्ड जो है 2 दिन पहले ही बनाया था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे विशाखापट्टनम टेस्ट मैच जिसको भारत ने जीत लिया 106 रन से, उसमें जो है 209 रन की पारी खेली थी जो इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सबसे बड़ी पारी थी और 2 दिन में ही ये रिकॉर्ड सचिन रविंद्र ने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने टेस्ट करियर के चौथे ही मैच में ये कारनामा उन्होंने कर दिखाया। दोहरी शतकीय पारी जो है उन्होंने खेल कर गदर मचा दिया और
इस मैच के दौरान जो है सचिन रविंद्र की काबिलियत का नमूना जो है वो यहां पर देखने को मिला और इससे ये साबित होता है, उन्होंने ये दिखा दिया कि वो एक बड़े स्तर के खिलाड़ी हैं और आगे उनका फ्यूचर क्रिकेट में ब्राइट है। दरअसल सचिन रविंद्र के अलावा केन विलियमसन के बल्ले से भी एक शानदार पारी देखने को मिली। न्यूजीलैंड के सीनियर क्रिकेटर केन विलियमसन ने 118 रन की पारी खेली और इस दौरान उनके बल्ले से 16 चौके जो है देखने को मिले। केन विलियमसन का ये टेस्ट करियर का 30वां शतक था और इसके साथ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में वो विराट कोहली से आगे निकल गए। विराट ने टेस्ट में अभी तक 29 शतक जड़े हैं। बहरहाल अब बात की जाए यहां पर भारतीय मूल के बल्लेबाज सचिन रविंद्र की के रिकॉर्ड जो तोड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो अपनी बल्लेबाजी की वजह से सुर्खियों में। दरअसल 24 वर्षीय बल्लेबाज के बल्ले से अब तक कई तूफानी पारियां देखने को मिली हैं। साल 2023 में हुए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वनडे वर्ल्ड कप जो भारत में ही हुआ, 2024 में भी सचिन रविंद्र ने अपनी उम्दा बल्लेबाजी से फैंस के दिलों को जीता था और उस समय भी ये देखने को मिला था कि सचिन रविंद्र जिस हिसाब से उस वर्ल्ड कप में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, ताबड़तोड़ पारियां खेल रहे थे, जिससे समझ में आया कि आने वाले समय में सचिन रविंद्र का जो करियर है, क्रिकेट करियर, वो काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि केवल बल्लेबाजी ही नहीं करते, साथ साथ गेंदबाजी भी वो करते हैं। और उसके बाद ये देखा गया कि अब आईपीएल में जो है इनका फ्यूचर ब्राइट होगा। हालांकि ज्यादा वहां पर जो है उनकी बड़ी बोली नहीं लगी, लेकिन जिस टीम में वो गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स, यहां से ये समझा जा रहा है कि अब वो धोनी के साथ रह करके सचिन रविंद्र जो है आगे और बेटर परफॉर्म करेंगे। दरअसल सचिन रविंद्र ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये 26 चौके और 3 छक्कों वाली ये पारी जड़ी, 240 रन इसमें बनाए और ये जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि काफी जल्दी ये जो है उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया और ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी जो है उन्होंने की है, जिससे ये सबूत मिलता है कि आखिरकार उन्हें क्यों न्यूजीलैंड क्रिकेट का अगला सुपरस्टार कहा जा रहा है। तब से ही जब वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म शुरू किया था, तब से ही कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट का अगला बड़ा सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन रविंद्र दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाने वाले दूसरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने 2006 के केप टाउन टेस्ट में 262 रन बनाए थे। अब उसके बाद ये कारनामा सचिन रविंद्र ने किया है। और आपको यह भी बता दें कि सचिन रविंद्र जो सीएसके में गए हैं, इसके पीछे भी बड़ा कारण स्टीफन फ्लेमिंग बताया जा रहा है। स्टीफन फ्लेमिंग ही जो है वो इस समय मुख्य कोच हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, और वहां पर सचिन रविंद्र को लेने का फैसला भी जो एक तरफ इसमें धोनी का हाथ बताया जा रहा है, तो साथ ही साथ स्टीफन फ्लेमिंग की भी इसमें पूरी भूमिका है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पर? भारतीय मूल के क्रिकेटर सचिन रविंद्र, जिनको लेकर के जो है भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी जो हैं वो काफी ज्यादा यहां पर खुश नजर आते हैं, वो काफी एक्साइटेड जो है यहां पर नजर आते हैं जब भी सचिन रविंद्र परफॉर्म करते हैं। और फिर से अब ये जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है सचिन रविंद्र की, इसको लेकर के पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जहां एक तरफ खुश हैं, तो वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस की भी बात की जाए तो उनमें भी एक अलग सी जो है यहां पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस रिकॉर्ड पर जो यहां पर सचिन रविंद्र ने रचा है? 240 रन की पारी केवल चौथे टेस्ट मैच में बना ली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के सर्कल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। तो इससे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम वो करने वाले हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर? आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और खेल की दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज के साथ। धन्यवाद।